नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज नई कहानी कान्हा की कृपा। पंडित श्याम सुंदर जी हमेशा कृष्ण जी के ध्यान में मगन रहते थे। वो दिन भर कृष्ण जी के सिवा किसी का नाम नहीं लेते थे। वो दिन भर उनके नाम का जाप करते रहते थे। वो एक मंदिर में पुजारी थे। वहाँ से जो भी मिल जाता उसी में खुश हो जाते। लोग उनसे कहते, पंडित जी तुम लोगों से कुछ मांगते क्यों नहीं हो? श्याम जी कहते, मुरली वाले मुझे सब कुछ देते हैं तो मैं और किसी से क्या मांगू। लोग उन्हें कृष्ण का दीवाना भी कहते थे। उनकी बेटी उम्र के लायक हो गई थी तो उनकी पत्नी रोज सुबह शाम उनसे कहती, बेटी शादी के लायक हो गई है, तुम्हें कोई चिंता है कि नहीं है? श्याम सुंदर जी कहते, मैं क्यों चिंता करूं? चिंता करने के लिए कृष्ण जी बैठे हैं, उनको जो करना होगा करेंगे। उनकी पत्नी चिढ़कर कहती, तुम्हारे कृष्ण भगवान रिश्ता घर बैठे भेज देंगे कि राजकुमार आकर बेटी का हाथ मांग कर ले जाएगा? अरे महाराज भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो कोशिश करते हैं। श्याम सुंदर जी कहते हैं, अब मैंने मुरली मनोहर से कह दिया है, अब उनसे ऊपर कौन है? उनकी पत्नी भड़क उठती हैं और कहती हैं, मेरे भाई ने एक लड़का देख रखा है, तुम कल ही वहां चले जाओ। आज कहीं से पैसे की व्यवस्था कर लो और कल जाना ही हो गया। श्याम सुंदर जी कहते हैं, अब किससे पैसे मांगू? सभी तो हमारी तरह ही हैं। उनकी पत्नी कहती है, तो ठीक है, अपने मुरली मनोहर से कह दो कि शहर के सबसे बड़े आदमी पंडित दयाल शर्मा के लड़के से शादी करवा दे अपनी बेटी की। श्याम सुंदर जी कहते हैं, कृष्ण की इच्छा होगी तो वो भी हो सकता है। उनकी पत्नी कहती है कि हे भगवान, कैसा निकम्मा पति दे दिया है जो कुछ करना नहीं चाहता है, सब कुछ मुरली मनोहर के ऊपर डाल देता है। श्याम सुंदर दास जी समझ गया कि अब घर में रुके तो पता नहीं कितनी बातें सुनने को मिलेंगी, इससे अच्छा चलकर मंदिर में ही हो बैठता हूँ। वो मंदिर जाते हैं। उनकी पुत्री श्यामला कॉलेज में पढ़ रही थी। ट्रस्टी का ही मंदिर होने की वजह से उसकी पढ़ाई मुफ्त में हो रही थी, वरना तो उसकी पढ़ाई भी नहीं हो पाती। श्याम सुंदर जी सोचते हैं, कल जाना तो पड़ेगा ही, वरना घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। पर पैसे किससे मांगू? वो कृष्ण जी की मूर्ति की ओर देखकर कहते हैं, क्या प्रभु, आप भी ना मुझे रोज ताने सुनवाते हो, आपको अच्छा लगता है? अभी वो कृष्ण को अपनी समस्या सुना ही रहते, तभी ट्रस्टी वहां पर आते हैं और कहते हैं, पंडित जी मुझे अपने घर के लिए ना एक कृष्ण जी की मूर्ति लेनी है। मैं चाहता हूँ कल आप मेरे साथ शहर चलो, वहां से मूर्ति लेकर के आएंगे। पंडित जी का आधा कार्य तो हो गया, क्योंकि उनको भी तो शहर ही जाना था, पर ट्रस्टी के साथ जाने पर वो उन्हें छोड़कर कहीं और जा नहीं सकते थे। वो सोचते हैं जब कृष्ण वहां तक ले जा रहे हैं तो आगे की भी व्यवस्था वही करेंगे। सुबह सुबह मंदिर में कई पैकेट मिठाई के चढ़ावे आ जाते हैं। पंडित जी उसमें से 2 डिब्बा मिठाई का अपने थाली में रख देते हैं। वैसे भी मंदिर के चढ़ाव पर उनका हक होता था। ट्रस्टी के साथ वो शहर पहुंचते हैं। उन्हें एक बहुत प्यारी मूर्ति पसंद करते हैं। वो शाम को भी वो मूर्ति पसंद आती है। उन्हें लगता है कि काश वो भी ऐसी मूर्ति घर के लिए ले पाते, पर वो बहुत ही महंगा था। मूर्तिकार कहता है कि मूर्ति को तैयार करने में कुछ समय लगेगा। ट्रस्टी सोचता है कि उसका एक मित्र यहीं रहता है, क्यों ना उससे मिल लिया जाए। वो पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी मैं जोगी नगर में अपने एक मित्र से मिलकर के आता हूँ। श्याम सुंदर जी खुश हो जाते हैं, उन्हें भी तो वहीं जाना था। वो कहते हैं, जजमान यदि बुरा ना लगे तो मेरे भी एक परिचित वहीं रहते हैं, मैं भी उनसे मिल लूं। ट्रस्टी खुश होकर कहता है, चलिए मैं आपको वहां छोड़ दूंगा और आते समय वहीं से आपको ले लूंगा। पंडित जी लड़के वालों के घर जाते हैं। वहां पर उन लोगों का मुंह दहेज के लिए खुल जाता है, जिसे सुन पंडित जी चुपचाप उठकर बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। तब तक ट्रस्टी जी की गाड़ी आ जाती है। वो घर आते हैं और पत्नी को सब कुछ बताते हैं। पत्नी तो उन्हें इतनी बातें सुना देती है कि वो खाना भी नहीं खाते हैं और मुरली मनोहर से शिकायत करके सो जाते हैं। आज पंडित जी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था तो मंदिर सुबह जाकर आरती करके चले आए थे। सुबह सुबह एक आदमी उनके घर आता है। वो दिखने बहुत साधारण कपड़ों में था, पर चेहरे से रौबदार लग रहा था। वो पूछते हैं,
श्याम लला का घर यही है? श्याम सुंदर उन्हें देख के कहते हैं, जी हाँ यही है। मैं उस पिता पंडित श्याम सुंदर। बताएं क्या हुआ? कुछ गलती हुई हमारी बिटिया से? वो थोड़ी चंचल है। वो कहता है, पंडित जी सारी बातें यहीं कर लेंगे या घर में भी बुलाएंगे? पंडित जी थोड़ा झेप जाते हैं और फिर कहते हैं, क्षमा चाहता हूँ बुधवर, आपको पहचानता नहीं हूँ, इसलिए आने के लिए नहीं कहा। कोई बात नहीं, आप अंदर आइए, आपका स्वागत है। पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहते हैं, भगवान जरा कुछ चाय पानी की व्यवस्था कराइए। सुबह सुबह प्रभु ने अतिथि भेजे हैं। वो आदमी उनके घर को देखता है और कहता है, आप तो कान्हा ट्रस्ट के मंदिर में पुजारी है ना? पंडित जी कहते हैं, ठीक पहचाना आपने, वर्षों से प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, सब कुछ दिया है प्रभु ने, बस बिटिया का विवाह हो जाए तो गंगा नहा लेंगे, वो भी प्रभु की कृपा से हो ही जाएगा। वो पूछते हैं, कोई लड़का देखे हैं कि नहीं? पंडित जी कहते हैं, रिश्ते तो बहुत देखे, पर हर कोई दहेज मांगता है और मैं साधारण पुजारी हूँ, मैं किसी से कुछ मांगता भी नहीं, तो कहाँ से लाऊं? अब प्रभु पर छोड़ रखा है सब। उनकी पत्नी चाय लाकर रखकर नमस्कार करती है और कहती है, भाई साहब जिंदगी भर कान्हा की पूजा करते आए हैं, 24 घंटा उन्हीं के नाम जपते हैं, पर कमाई के नाम पर जो ट्रस्ट से थोड़ा बहुत मिलता है उसी से घर बड़ी मुश्किल से चलता है, चढ़ावा भी तो सभी को बांट कर आते हैं। पंडित जी कहते हैं, अरे भगवान, कम से कम अतिथि के सामने तो उल्हाना मत दिया करो, क्या कमी की हमारे कान्हा ने? वो अतिथि कहते हैं, भाई मैं तो श्यामला से मिलने आया था, वो कहाँ गई? पंडित जी उनको चौंक कर देखते हैं और कहते हैं, आज सुबह से वो मंदिर में ही है और वहीं से कॉलेज जाएगी, यदि उसने कुछ गलती कर दी है तो हम क्षमा मांगते हैं। वो कहते हैं, नहीं पंडित जी, वह गलती कैसे कर सकती है? मैं उसे प्रतिदिन अपने बालकनी से देखता हूँ, मेरे घर के सामने सिग्नल पर वो रोज अपनी साइकिल किनारे लगा करके पहले अंधे बच्चों को रास्ता पार कराती है, फिर वहाँ स्थित सभी कोठियों के लिए नल से पानी लाकर देती है और ये सारे काम प्रसन्नता से करती है। तो मैंने सोचा, यदि यह लड़की जिस घर की बहू बनेगी उन सबका कितना ख्याल रखेगी, तो मैंने सोचा कि पता तो लगाया जाए कि ये कौन है। अंधे बच्चों ने ही बताया कि उसके बारे में, और फिर आप उसके पिता कान्हा ट्रस्ट के पुजारी हैं, ये भी बताया, तो मैंने आपका पता ढूंढ लिया। मैं पंडित दीनदयाल शर्मा हूँ और आपके बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। मुझे सिर्फ एक साड़ी में बेटी की विदाई करनी है और कुछ नहीं चाहिए। पंडित जी की आंखों से आंसू बहने लगे, वो तो कान्हा में लीन हो जाते हैं। पंडिताइन ये सुनकर हतबद्ध रह जाती है। पंडित दीनदयाल शर्मा कहते हैं, क्या हुआ, आप लोगों को रिश्ता पसंद नहीं आया? अरे मैं भी शुद्ध और सात्विक ब्राह्मण हूँ। पंडिताइन कहती हैं, भाई साहब मैं तो इन्हें रोज ताना मारा करती थी कि क्या तुम्हारे कान्हा, तुम्हारे कृष्ण पंडित दीनदयाल शर्मा से रिश्ता कराएंगे, और प्रभु कृष्ण ने तो सच कर दिया। वो भी खुशी के मारे फूट फूट के रोने लगती है। पंडित जी की बेटी की शादी धूमधाम से होती, क्योंकि जैसे ही उनके ट्रस्टी को पता चलता है कि पंडित जी की बेटी की शादी है तो शादी का पूरा खर्च ट्रस्ट की तरफ से करवा देते हैं। पंडित जी का विश्वास कान्हा पर अपने कृष्ण पर था और कृष्ण अपने भक्तों का तो पूरा ख्याल रखते हैं। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।